धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु के प्यारों के लिए और जो रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सेंसयाजी से बेशुमार खुशियाँ लूटना चाहते हैं, उन सभी बहन भाइयों के लिए हम एक बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी वीडियो लेकर आए हैं, रूहानी प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को आप सभी ने पूरा ज़रूर देखना है। अगर आप रहमतें, खुशियाँ, सतगुरु के प्रति दृढ़ विश्वास बनाना चाहते हैं और रहमतें, खुशियाँ लूटना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और साथ साथ में सुमरन ज़रूर करें। यकीन मानिए आपको खुशियाँ और रहमतें ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो के अंदर हम आपको रूहानी भजन, चमत्कार सभी सुनाएंगे, रूहानी सवाल जवाब सभी इस वीडियो के अंदर आपको सुनने को मिलेंगे। और जो हम आपको सुनाएंगे वो पूज्य गुरु जी के वचन है, तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना है और अमल जरूर करना है। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है और कमेंट में पवित्र नारा लगाकर अपनी हाजिरी जरूर लगानी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत ब्रह्मचारी सेवादार बंता सिंह जी, पूज्य परम पिताजी के जन्मभूमि गांव श्री जलालाना साहिब के वासी कुल माली की अपार कृपा का इस तरह वर्णन करते हैं। सन 1970 की बात है कि मेरा लड़का, जो उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ता था, उसे कुछ बदमाश उठा कर ले गए। लड़के के बताने मुताबिक वे उसे कोई नशीला पदार्थ सूंघाकर दिल्ली से दूर किसी और राज्य में पहुंचाए। वहां पर उन्होंने और भी लड़के बंदी बनाकर रखे हुए थे। मैंने सभी रिश्तेदारियों में लड़के की तलाश की। इसके बाद पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। आसपास के गांव वाले भी मेरे साथ मिलकर तलाश करने लगे, परंतु कहीं से भी उसका पता न चला। गांव के कुछ प्रेमी मुझको परम पिताजी के पास ले आए। परम पिताजी को सारी घटना बताई गई कि लड़के की साइकिल, पुस्तकें और जूते मिल गए हैं, परंतु वह कहीं से नहीं मिला। वालिदो जहान प्यारे सतगुरु जी ने फरमाया, इस तरह ढूंढने से कोई पता नहीं चलेगा। लड़का पढ़ा लिखा है, वह अपने आप घर आ जाएगा, चिंता न करें। मेरा कुछ धैर्य बढ़ा। एक माह का समय बीतने पर भी लड़का वापस न आया, तो मैं दोबारा परम पिताजी के पेश हुआ। दयालु दातार सतगुरु जी ने फरमाया, बोले ने इतने दिन क्यों लगा दिए, अब तक तो आ जाना चाहिए था। परम पिताजी ने मुझे कुछ दिन और संतोष करने को कहा तथा फिर फरमाया, अगले 15 दिन तक वह जरूर अपने घर पहुंच जाएगा, चिंता न करें। मैं घर वापस आ गया। फिर घर जाने पर मुझे पता चला कि मेरी पत्नी किसी पाखंडी साधु को लड़के की खोज के संबंध में घर ले आई है। मेरी पत्नी की इस हरकत का पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से में आकर एक लाठी अपनी पत्नी की टांग पर मारी, जिससे उसकी टांग टूट गई। अब मेरा पछतावा और भी बढ़ गया, क्योंकि ऐसा काम मैंने पहले कभी नहीं किया था। अब मैं किसी को कुछ बताए बिना ही पैदल चलकर दरबार में पहुंच गया। कुल मालिक दयालु शहनशाह जी ने मुझे फिर आश्वासन देकर वापस भेज दिया। उधर मेरा लड़का बदमाशों ने पकड़ रखा था। वहां पर बंदी बने और भी लड़के थे। लड़का रात भर रोता रहा। रोते रोते उसकी आंख लग गई। नींद में परम पिताजी के दर्शन हुए। परम पिताजी ने धैर्य देते हुए फरमाया, बेटा घबराना नहीं, हम तुम्हें जल्दी यहाँ से ले जाएंगे। 2-4 दिनों में एक ट्रक वाले को सतगुरु जी ने दर्शन दिए तथा लड़के के पास भेजा। उसने लड़के को जाकर कहा कि चिंता मत करो, आज से 14 दिन बाद तेरे को ट्रक में चढ़ाकर ले जाएंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ट्रक वाले ने लड़के को यह भेद कह सुनाया कि उसे सफेद कपड़ों वाले बाबा जी ने भेजा है, जिसके हाथ में एक लंबी लाठी भी है। कुल मालिक की अपार कृपा द्वारा वही ट्रक वाला ठीक 14वें दिन मेरे लड़के के पास जा पहुंचा।
और उसे ट्रक में लदे हुए टायरों में छुपाकर उन जालिमों के चुंगल से निकाल लाया। वह लगातार 2 दिन 2 रात ट्रक में ही सफ़र करता रहा। अंत वह दिल्ली पहुंच गया। ट्रक वाले ने रास्ते में मेरे लड़के की खूब सेवा की। लड़के से घर का पता ठिकाना पूछकर दिल्ली से सरसा तक का टिकट लेकर मेरे लड़के को रेलगाड़ी में बैठा दिया और साथ खर्चे के लिए 25 रुपये भी दिए। ट्रक वाले ने लड़के से पूछा कि वह बाबा जी कौन है जिन्होंने मुझे तेरे पास भेजा था। लड़के ने बताया कि वह बाबा जी डेरा सच्चा सौदा सरसा वाले सतगुरु शाह सतनाम सिंह जी महाराज हैं। मेरे लड़के ने ट्रक वाले से उनका पता पूरा पूछा, क्योंकि वह रेलगाड़ी का किराया मैं 25 रुपये उसको भेजना चाहता था और साथ में पत्र लिखकर उसका धन्यवाद भी करना चाहता था। लेकिन ड्राइवर ने अपने पते के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बस इतना ही कहा कि यह सब खर्चा लंबे कद वाले बाबा जी ने उसे पहले ही दे दिया था जब मुझे तेरे पास भेजा था। अगर बाबा जी समय तेरे पास न जाते तो उन बदमाशों ने तुझे मार देना था। सरसा वाले सतगुरु जी ने ही तुझको बचाया है। यह कहकर ट्रक वाला ड्राइवर चला गया। दूसरे दिन मेरा लड़का घर पहुंच गया। लड़के को देखते ही देखते सारा परिवार बहुत खुश हुआ। अगले दिन मैं अपने सारे परिवार और बहुत से प्रेमियों को साथ लेकर डेरा सच्चा सौदा सरसा में पहुंच गया। माली के हुक्म से लड़के ने सारी घटना संगत को सुनाई। साथ संगत ने परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद किया। सारी संगत बार बार कहने लगी, शहंशाह जी आप ही लड़के को उन बदमाशों से छुड़ाकर घर ले आए हैं। अंत में अपने सतगुरु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का कोटि कोटि शुक्रगुजार हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बात करेंगे 23 सितंबर 1990 की। कुछ ऐसी रूहानियत की गहरी बातें आपको बताएंगे कि शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने कितने बड़े बड़े वचन पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के लिए 23 सितंबर 1990 को ही कर दिए थे, जो कि आज अगर हम ग्रंथों में देखते हैं तो वो ज्यों के त्यों लिखे हुए हैं। और जो आज उन वचनों पर अमल कमा रहे हैं उनके यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सासंग जी, रूहानियत से भरी वीडियो देखना आप सब मालिक के प्यारे हैं, सतगुरु के प्यारे हैं। सतगुरु का स्पेशल आशीर्वाद है आप सबके ऊपर, क्योंकि ये मन जालिम टिकने ही नहीं देता। हम भी यूट्यूब देखते हैं, लेकिन जब तुझे गुरु जी की वीडियो आती है तो अगर हम शुरू करते हैं ना तो ये मन जालिम किसी न किसी कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें वहाँ से बाहर निकाल देता है। और जब दुनियादारी की कोई वीडियो आती है तो उसमें ये मन जालिम हमें भटकाए रखता है और हमारा अनमोल समय, जो हमारा बेशकीमती समय, उसको बर्बाद करवा देता है और इसीलिए हमें दुख और परेशानियां आती है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि वो ऐतिहासिक दिन, वो ऐतिहासिक पल आने वाला है। 23 सितंबर का MSG भंडारा मनाया जाएगा, वो तो हमको पता ही है। बाकी आगे सतगुरु जाने, सतगुरु की रजा, जो भी जैसा भी शहंशाह जी चाहेंगे वैसा हो जाएगा। 23 सितंबर का दिन आने वाला है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इस दिन शहंशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान महाराज जी को 23 सितंबर 1990 को गुरुगद्दी दी थी और दुनिया को एक बहुत बड़े गहरे संकट में जाने से बचा लिया। क्योंकि जिस तरह से काल का युग था, है और चल आगे आएगा, उसमें शहंशाह जी ने, पूज्य गुरु जी ने दुनिया को महाप्रलय से बचाया है। क्योंकि सतगुरु के राज सतगुरु ही जानता है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, रूहानियत से भरा वीडियो होने वाला है। पूज्य गुरु जी का ये वीडियो, शहंशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी का ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो आपने पूरा देखना है और साथ साथ सुमरन करना है जी। तो चलते हैं जी वीडियो में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा बुद्रवाली दरबार की सेवा का काम पूरा करके शहंशाहों के शहंशाह कुल मालिक परम पिताजी मलोट में वहाँ की सात संगत को दर्शन देते हुए बठिंडा चले गए थे। वहाँ पर शहंशाह जी पूरा 1 सप्ताह रुके थे और अपने दर्शनों के लिए अति व्याकुल रूहों को
अपने इलाही दर्शनों से तृप्त किया। वहाँ पर मालिक की कुछ ऐसी लाचार रूहें भी थी जो इस जन्म में कभी यहाँ दरबार में आकर दर्शन कर ही नहीं सकती थी। वास्तव में मालिक शहंशाह जी को उन्हीं की सच्ची तड़प पर वहाँ जाना पड़ा था। वहीं रहकर ही परम पिताजी ने उन पापी जीवों के भारी कर्मों का भुगतान किया। उस दौरान शहंशाहों के शहंशाह जी ने 3-4 दिन किसी भी सेवादार से कोई बात ही नहीं की थी। जब हजूर महाराज जी मौजूदा सरकार अपने साथियों मिट्ठू सिंह व गुरजंट सिंह जी के साथ अपने अति प्यारे मुर्शिद सतगुरु के दर्शन करने के लिए बठिंडा पहुँचे तो कुल मालिक अंतर्यामी दाता जी स्वयं ही उठकर चारपाई पर बैठ गए। उस दिन परम पिताजी बहुत प्रसन्नचित थे। आप जी के वहाँ पहुँचने पर दाता परम पिताजी ने आप जी को स्वयं ही आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया तथा कुशलता पूछी। वह तो एक बहाना मात्र था, वास्तव में बात तो कुछ और थी जो आगे चलकर स्पष्ट हो गई। सेवा समिति वाले प्रेमी जनों तथा अन्य सेवादारों के यह पूछने पर कि आज परम पिताजी सुबह से ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, फिर भी किसी सेवादार से कोई बात नहीं की। परंतु जब आप आए हैं तब से ही शहंशाह जी खूब हंसते हुए बातें करने लगे हैं। आखिर यह क्या बात हो सकती है? इस पर श्री हजूर महाराज जी ने भी पूज्य परम पिताजी की तरह स्पष्ट शब्दों में टालते हुए फरमाया, भाई वैसे ही पूछ लिया होगा। इसी प्रकार शहंशाह कुल मालिक जी जून 1979 में अपने उसी गुप्त उद्देश्य के लिए लगातार 21 दिन तक बीमार बीकानेर में रहे। परम पिताजी ने वहां पर अपनी उद्देश्यपूर्ण यात्रा के दौरान यह स्पष्ट फरमाया था, भाई हम तो किसी और काम के लिए यहाँ पर आए थे। उन दिनों आप जी भी अपने प्यारे प्रीतम पूज्य सतगुरु जी के साथ रहे। उसी दौरान जब पूज्य परम सच्चे पातशाह जी आप जी से कितनी देर तक बैठे मीठी मीठी बातें तथा बोली बातें करते रहे थे, तो सेवादारों को तब से ही कुछ शक पड़ने लगा था कि कुल मालिक का असल राज तो कोई और ही है, अर्थात पूज्य सतगुरु कुल मालिक जी अपने किसी खास उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं। परम पिताजी आप जी से बहुत प्यार भरे अंदाज में पूछते, काका क्या नाम है तेरा, कितनी कक्षा तक पढ़ा है, कितने भाई बहन हो, घर का काम कैसे चल रहा, बुजुर्ग खेत में गेड़ा मार लेते हैं भाई, बहुत अंधेरा कर दिया है, हम तुम्हारे लिए इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, आदि ऐसी ऐसी बातें करते रहते। उस समय आप ये परम पूजनीय सतगुरु जी के खुदाई सुंदर अनुपम चेहरे से एक पल भी अपनी निगाह न हटाते। बस उन दिनों में ही परम पिता शहंशाह जी ने अपने जान सिंह की तलाश कर ली थी, परंतु किसी भी जीव को कोई पता नहीं चला। बीकानेर से वापस लौटते ही शहंशाहों के शहंशाह पूज्य परम पिताजी ने अपने उद्देश्य को साकार करने के लिए पंजाब, हरियाणा, यूपी व राजस्थान आदि सभी ब्लॉक प्रधानों के साथ मीटिंगों का सिलसिला शुरू कर दिया और जो करीब 1 साल 2 महीने तक चलता रहा। पहली मीटिंग जो जुलाई 1979 को रखी गई थी, उसमें हजूर महाराज जी स्वयं भी हाजिर हुए थे और परम पूजनीय सतगुरु जी की कुर्सी के सामने बैठे थे। परम पिताजी ने उस समय सभी प्रेमियों के सामने हजूर शहंशाह जी मौजूदा सरकार की तरफ अपने पवित्र हाथ से इशारा करते हुए स्पष्ट फरमाया था, भाई इस जैसा नौजवान लड़का होना चाहिए। कुल मालिक जी अपने भावी वारिश गति नशीन के गुणों का बयान कर रहे थे। उस वक्त हजारों की संख्या में सत्संगी प्रेमी उपस्थित थे, परंतु किसी को भी पता न चल सका। वास्तव में जब तक जीव
अपने अंदर से हर प्रकार के भ्रम भुलेखे दूर नहीं करता, तब तक वह कुल मालिक की रमज को नहीं समझ सकता। वास्तविकता तो पूज्य परमपिता जी ने पहली मीटिंग में ही स्पष्ट कर दी थी, परंतु फिर भी तीव्र बुद्धि तथा जरूरत से ज़्यादा चतुर जीवों का भुलेखा दूर करने व उनके भले के लिए कई और भी ऐसी मीटिंगें करनी पड़ी। 23 सितंबर 1990 रविवार को आखिर असल बात स्पष्ट हो ही गई, जब परम पूजनीय शहंशाहों के शहंशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने देश भर से अपनी साथ संगत को स्पेशल बुला लिया और समूह साथ संगत के सामने एक प्रभावशाली सत्संग में हजूर महाराज जी को गुरु परंपरा के अनुसार अपने पवित्र मुख वचनों के द्वारा गुरु गद्दी पर विराजमान करके अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उस शुभ दिन को परम पिताजी अपने पूर्ण रूहानी जलाल में अत्यंत ही प्रसन्नचित्त तथा बिल्कुल ही चिंता मुक्त थे। 23 सितंबर 1990 का वह दिन केवल सच्चा सौदा के इतिहास में ही नहीं, बल्कि दुनिया के इतिहास में भी सर्वन अक्षरों में लिखा गया है। परम दयालु दातार जी ने सात संगत की सेवा व संभाल और डेरा सच्चा सौदा दरबार की तमाम जिम्मेवारियों का भार उसी दिन से ही आप जी को सौंपते हुए इस प्रकार वचन फरमाए, जिसे हुक्मनामा कहा जाता है। निम्नलिखित वचन पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के हुक्म द्वारा समूह साध संगत को सुनाए गए तथा आदेश दिया गया कि इन अनमोल वचनों पर जो अमल करेगा वह सुख पाएगा और जो सतगुरु के वचनों का अधिकारी बनेगा। हुक्मनामा इस तरह है। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को शहंशाह मस्ताना जी के हुक्म अनुसार बख्शिश की गई है। वह सत्य पुरुष को मंजूर थी। हुक्मनामा इस तरह है। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को शहंशाह मस्ताना जी के हुक्म अनुसार बख्शिश की गई है। वह सत्य पुरुष को मंजूर थी। इसलिए जो भी जीव इन संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान से प्रेम करेगा वो मानो हमारे से प्रेम करता है। जो जीव इनका हुक्म मानेगा वो मानो हमारा हुक्म मानता है। जो जीव इन पर विश्वास करेगा वो मानो हम पर विश्वास करता है। जो इनमें भेदभाव करेगा वो मानो हमारे से भेदभाव करता है। यह रूहानी दौलत किसी बाहरी दिखावे पर बख्शिश नहीं की जाती। इस रूहानी दौलत के लिए वो बर्तन पहले से ही तैयार होता है, जिसे सतगुरु अपनी नज़र मेहर से पूर्ण करता है और अपनी नज़र मेहर से उनसे वो काम लेता है जिसके लिए दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते। जैसे मुसलमान फ़कीर के वचन है, विच शराबे रंग मुसल्ला ये मुर्शद फरमावे, वाकी फ़कार कदी मिन हुंदा गलती कदी न खावे। यह सब पहले आपके सामने हुआ। शहंशाह मस्ताना जी ने जो खेल खेला उस वक्त किसी के भी समझ नहीं आया। जो बख्शिश शहंशाह मस्ताना जी ने अपनी दया मेहर से की उसको दुनिया की कोई भी ताकत हिला डुला न सकी। जो जीव सतगुरु के वचन पर भरोसा करेगा वो सुख पाएगा। मन आपको मित्र बनकर धोखा देगा, इसलिए जो प्रेमी सतगुरु का वचन सामने रखेगा मन से वो ही बच सकेगा और सतगुरु उसके सदा अंग संग रहेगा। हुक्मनामा परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, दिनांक 23 सितंबर 1990, दिन रविवार, समय सुबह 9 बजे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी को ऐतिहासिक पल 23 सितंबर 1990 को जो थे शहंशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने पूज्य गुरु जी को जो गुरुगद्दी बख्शी थी उस टाइम किए थे जो वचन वो आप जी को सुनाए। तो आप जी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर
आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे साथ, ताकि आप रूहानियत से भरे हुए वीडियो देखकर रूहानियत के मार्ग पर चले और शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूटें। तो लास्ट में कमेंट कर बताइए कि किस किस बहन भाई ने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, और एक प्यारा सा नारा कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको कोई सुझाव है तो सुझाव भी दीजिए। अगर हम कुछ गलत बोल देते हैं तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि कभी कभी शब्दों के माध्यम से कुछ बोला जाता है, तो उसके लिए आप क्षमा कर दीजिए। और वैसे रूहानियत के हिसाब से अगर हमने कुछ गलत बोल दिया है तो आप जी से और पूज्य गुरु जी से क्षमा मांगते हुए नारा लगाते हैं जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आप सभी ने ये रूहानियत से भरी हुई रूहानी वीडियो देखी, हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस घोर कलयुग में राम नाम से जुड़ी हुई रूहानी वीडियो देखना अपने आप में बेमिसाल है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जब हम रूहानियत की बातें अपने दिमाग में लेकर आते हैं, जब हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, तो ये काल महाकाल हमें तरह तरह के जाल में फंसाता है और हमें इस रूहानियत से दूर लेकर जाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जिसके ऊपर सतगुरु की दया में रहमत होती है वो रूहानियत के साथ जुड़ा रहता है और वही रूहानियत से जुड़ी हुई रूहानी वीडियो देख पाता है। तो आप सभी मालिक के प्यारे हो, हम आप सभी के लिए सतगुरु जी के चरणों में अरदास करते हैं कि आप सभी इसी प्रकार रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। और आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में पवित्र नारा लगाना न भूलें। मिलेंगे जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।